एक तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि हमारा अलायंस 140 करोड़ इंडियंस के साथ है। ये हमें बहुत खुशी की बात है कि भाजपा कर्नाटक में हार गई। ये हमें बहुत खुशी है इस बात की, कोई दो राहे नहीं। पर ये भी खुशी की बात है कि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी को कॉपी करते हुए उनकी गारंटीज को अपनाया। पांचों गारंटी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकली हुई हैं और अब हमें उम्मीद है कि शायद वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, ना कि हिमाचल की तरह जहां उन्होंने हमारी 10 गारंटी चुराई और 6 महीना हो गया और एक भी इम्प्लीमेंट नहीं की। क्योंकि इसको लेकर भी 2 बयान आ चुके हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट मीटिंग में कर देंगे, डीकेएस जी कह रहे हैं कि अभी चर्चा करेंगे, अभी सबके अकाउंट डिटेल इकट्ठा करेंगे। तो लोगों को धोखा ना दे कांग्रेस और जो वादे किए हैं वो पूरे करे। ये हमारी पहली। तो कांग्रेस की जीत में भी आप लोग खुश हैं? नहीं, मेरे को मेरी बात पूरी करनी थी। जहां तक आप इसको, जैसा केसी त्यागी सर ने कहा, ये विपक्षी एकता का मंच नहीं था, क्योंकि जितने लोग आए थे वो तो कोalition गवर्नमेंट ऑलरेडी कांग्रेस के साथ में है और जो लोग नहीं आए थे वो ज्यादा है। केसीआर नहीं आए, नवीन पटनायक नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे, अखिलेश यादव नहीं थे, मायावती नहीं थी, बात न्योते पर है, जगन रेड्डी नहीं थे। न्योते पर है तो फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि न्योता आने से पहले ही हमने ये भी क्लियर कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। तो न्योता आता भी तो भी हम नहीं जाते, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है। आपको लग रहा है कि भ्रष्ट? ये हम नहीं कह रहे, ये एक ट्रेडर ने लिखा है, पॉलिटिक्स शुरू, ये एक ट्रेडर ने लिखा है। देखिए, इन्होंने हमारी कॉपी कर ली, बहुत अच्छी बात है। हमने राजनीति बदलने आए थे, हमने बदल दी। अब ये जनता के मुद्दों पे आ गई है दोनों पार्टी, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनके रिजल्ट का आप देखेंगे तो उसमें बीजेपी का वोट शेयर 3.6% बड़ा है अर्बन एरियाज में, इनका सिर्फ 1% ही बड़ा ही। अभी आपने जलंधर भी छीना है इनसे, जलंधर पंजाब छीना था। 60 ईयर्स का रूल यहाँ पर ज्यादा लड़ाई दिख रही है। बीजेपी तो बात की बात है, यहाँ पर ज्यादा लड़ाई दिख रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, हमें खुशी है कि इन्होंने हमें कॉपी किया, निभा ले। मुझे ऐसा मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल ही गारंटी दे सकते हैं, बाकी लोग वादे करके मुकर जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है, 10 सेकंड आप ले लीजिए। अभी मैडम ने स्पष्ट कर दिया कि यदि मैं न्योता दे भी रहा था तो ये तो पहले ही से आने को तैयार नहीं थी। इन्होंने मैसेज कर दिया। जहां तक कॉपी की बात है, हमने आपकी कॉपी कर ली है, प्लीज आ जाइए। दिल्ली में क्या क्या किया उतना कॉपी में नहीं कर सकता। दिल्ली वाले जानते हैं शराब नीति में क्या क्या हुआ, मैं कॉपी नहीं करूंगा भाई। मैं ऐसे कैसे, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, घर घर ठेका नहीं खुलवा सकते। इनके ऊपर कर्नाटक में भी गए थे। कॉपी यदि इनका मैंने किया तो इनको 0.07% भी वोट क्यों नहीं आया? आप मना कर रहे हैं, आप कह रही हैं आप ओरिजिनल थे। हिमाचल में क्यों नहीं वोट आया इनको? जनता तो ओरिजिनल को बहुत चाहती है मुश्किल काम है त्यागी जी, याद कर रहे हैं अभी हम। बहुत मुश्किल काम है त्यागी जी, नीतीश बाबू का। रुकिए थोड़ा सा, रुकिए, 2 मेहमान और हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया थोड़ा लेने का। अभी जबकि हम लोग मानव जायसवाल के पास गए भी नहीं है टीएमसी के, कभी मुश्किलें पहाड़ सी दिख रही हैं। देखिए, यहीं पर मामला एकदम स्वेटर का पूरा खुलना शुरू हो गया है। जल्दी से धीरेन्द्र जी आपका कमेंट। ये जो विपक्षी एकता है, इनका कहना है कि हमारा एक कॉमन एजेंडा है, हमें बीजेपी को 24 में हर हाल में रोकना है। जो जहां ताकतवर है लड़ेगा, हम रास्ता निकालेंगे और फिर 2004 बार बार याद दिलाते हैं। अंजना जी, ये संभव था। हमारे देखिए बड़े अनुभवी नेता बैठे हुए हैं, त्यागी साहब। आज इनके अनुभव का लाभ नीतीश बाबू नहीं ले रहे हैं और विश्वसनीय चेहरा। देखिए, जो कर्नाटक में आज दृश्य रहा, शपथ ग्रहण हुआ है। हाँ। अनेक प्रकार के वायदों और कमिटमेंट के साथ कांग्रेस की सरकार आई और पिछले एक हफ्ते में हमने अनेक प्रकार की उनकी मीटिंगों का दौर और उनके अंदर की एक प्रतिस्पर्धा देखी, जो शायद वायदे पूरे करने के लिए हो रही होगी। परंतु ये जो दृश्य आज शपथ ग्रहण के दिन दिखाई, पहली बार तो है नहीं। इससे बड़ा दृश्य 2018 में दिखा था। 2018 में जब कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार ने शपथ लिया था, तो इससे कहीं बड़ा मेगा शो हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि सारा विपक्ष एकजुट होगा और बेंगलुरु में ही ये दिखा था। और बेंगलुरु तो एयर स्पेस इंडस्ट्री का सेंटर है, यानी एक जहाज जो टेक ऑफ किया था फिर वो कभी लैंड ही नहीं किया, वो पता ही नहीं चला कि वो रडार से कहां गुम हो गया बाहर। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने दिखा है, मुझे ऐसा लगता है, अंजना जी, मैं आपके शो में कांग्रेस को तो फायदा हुआ ना सुधांशु जी, कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने तो अपना झंडा गाड़ लिया ना कर्नाटक में 24 के पहले। कांग्रेस को तो फायदा हुआ ही है। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ। मैंने आप
मैंने उसी बिंदु पे आ रहा हूं। तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा से लेके कर्नाटक की विजय तक बहुत साफ था कि कांग्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे रही थी ना राहुल गांधी जी को। उनको विपक्ष में अपनी खोती हुई प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित करना था, क्योंकि एक नहीं आधा दर्जन विपक्ष के नेताओं के मन में मंसूबे पलने लगे थे कि अब विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस की जगह वो संभाल लें, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, केजरीवाल जी हो, ममता जी हो, केसीआर जी हो, शरद पवार जी हो, वगैरह वगैरह। अब कांग्रेस इसके माध्यम से कम विपक्ष में अपनी खोती हुई अप्रासंगिकता को दोबारा प्रासंगिक बनाने में सफल हुई है, और जो वो सारे नेता थे उनके मंसूबों पे पानी फिरता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है कि आज का जो शो है, इसका विपक्ष के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए होने वाली जद्दोजहद से अधिक सरोकार है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार से, इसका कम सरोकार। ठीक है, केसी जी के चेहरे पर एक त्यागी जी दिन है अजय जी का, तो डॉक्टर साहब से जरा पहले बात कर लेते हैं जीत की बधाई के साथ साथ। लेकिन ये याद रखिए कि विपक्षी एकता वो भी एक मई थी, ये भी एक मई है। तब अखिलेश और मायावती भी उसी मंच पर मौजूद थे। आज उत्तर भारत के कौन से दिग्गज, देखिए बिहार में तो आपका गठबंधन ही है नीतीश बाबू के साथ, अब वो भी नहीं आते तो फिर आपकी लाज कैसे रहती। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार आए, प्रियंका चतुर्वेदी आई, लेकिन उद्धव आदित्य ठाकरे नहीं आए। ये क्या कहता है? अंजना जी, पहले तो आपको आभार, धन्यवाद, शुभकामना देने के लिए, और पैनल में बैठे सभी साथियों को इंक्लूडिंग सुधांशु जी को भी, उनको भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे काम किए कर्नाटका में, जिसका नतीजा कांग्रेस को मिला है। प्रासंगिकता की बात उन्होंने की है और मैं मानता हूं कि सच बात है, आपने ठीक कहा। प्रासंगिकता तो है कि हिमाचल में भी आपको हारना पड़ा, और प्रासंगिकता है कर्नाटका में भाजपा को ही हारना पड़ा। कोई सहयोगी दल वहां हमारे साथ नहीं चुनाव लड़ रहा था, और ना उनके क्षेत्र पर हमने प्रयास किया। दमखम पर बीजेपी को 24 में हरा दोनों राज्यों में हमने दिखाया है। जहां तक बात करने आए हैं आज हम जी, जहां तक बात आपने अभी प्रश्न जो किया कि कौन बड़ा व्यक्ति कौन छोटा व्यक्ति, मुझे लगता है कर्नाटका की जनता जिस तरह का निर्णय दी है, ये जनता के मुद्दों पर निर्णय था। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई आय की असमानता, भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बड़ा उन्होंने तथाकथित कहा, मैं कहता हूं आप कहते रहिए और इसी भ्रम में रहिए। हम तथाकथित वाले को इस देश से बाहर करेंगे 2024 में, यदि यही मानसिकता होगी तो। मैं मानता हूं कि हम नहीं पाली है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, सबको न्योता दिया था, क्यों नहीं आई ममता जी? तो अब बार होगा, दीदी गई 2 मई, दीदी गई, और नारा क्या होगा, 2 मई दीदी छा गई। ठीक है, और ये जो मुरिया भाग के मतलब हो गए। तो अब आपको एहसास हो रहा है त्यागी जी, आपका काम कितना मुश्किल है। 13 बंगाल की सीटें जोड़ लीजिए, 7 दिल्ली की जोड़ लीजिए, 42 बंगाल की, यहीं पर मामला आपका पहुंच गया। 62 सीटें जहां पर सब कुछ खुला हुआ है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सुधांशु जी, लेकिन सिर्फ इस देखिए 2004 को बार बार क्यों कोट किया जाता है कि जब लोगों में फील गुड और ये सब को लेकर एक गुस्सा होता है और उस वजह से लोग वोट करने जाते हैं, निकलते हैं, तो फिर कौन कहां पे है ये सब नहीं ध्यान रखते हैं। सुधांशु जी, देखिए, अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने अपना श्रेय लेने की कोशिश की, कांग्रेस ने उनकी ने ये कहा कि एक ही नेत्री थी जिसने कि आगे आकर सबसे